वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि अपनी टाइपिंग की स्पीड को आप कैसे बेहतर कर सकते हो। बेहतर करने के बारे में बात नहीं करेंगे, अब बेहतर करेंगे हम कि टाइपिंग करें कैसे, मतलब क्या रुतबा रखें हम अपना अगले 21 दिन के लिए, मान लो 1 मंथ के लिए क्या करें हम कि हमारी जो टाइपिंग स्पीड है वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए। अब बेसिक से टाइपिंग सीखनी है तो यार वो आपको इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, बट मैं आपको यही कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पर टाइपिंग सिखाई जाए अच्छे से। देखिए, अब कुछ बातें वैसी ही कि आपको टाइपिंग सीखनी कैसे है। सीखने से मतलब मेरा है कि अगर आप सीखेंगे आपका बेनिफिट क्या होगा कि 21 दिन आप बचा पाएंगे साल के। कई सुनी बात है, अब हमें 21 दिन तो बचाना नहीं, हमें तो बस एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। अब देखो, टाइपिंग जो है वो किन 5 पिलर्स पे रुकी हुई है। आप अगर इन चीज़ को मास्टर करोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। पहली चीज़ जो आप देखोगे कि फाउंडेशन, आप बैठ कैसे रहे हो। आपको मिनिमम देखना है आपके 2 हैंड डिस्टेंस पे कीबोर्ड रहे, कितने पे याद रखते रहेंगे अब आप सब, 2 हाथ के डिस्टेंस पे आप पे कीबोर्ड रहना चाहिए। ओके। दूसरा, आपको ये नहीं करना है कि आपको फिंगर्स को रेस्ट कर देना है कीबोर्ड पे, आपको टच टाइपिंग करनी है। मतलब की स्ट्रोक प्रेस करी, उठाया काम, हाथ उठाया, स्ट्रोक प्रेस करी उसी वक्त हाथ उठाया, ठीक है। तीसरा, अब जब आप बार 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 एक ही चीज़ को दबाने की प्रैक्टिस करोगे, आपकी मसल मेमोरी बन जाएगी कि डी कहाँ पे है। आपको पता चल जाएगा, डी बोलोगे आप मन में डी, तो आपकी उंगली जाके डी पे टकराएगी। तीसरी होगी। चौथी होगी द ऑप्टिमाइजेशन इकोनॉमी ऑफ मोशन। मोशन मोशन बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप एक मोशन में आप चीज़ लिखते रहोगे तो आप देखोगे आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। और लास्ट है कि आपको रिदम बनाना है किसी में, जैसे आपने बोला है कि जैसे आपने लिखना है ब्लू प्रिंट, कैसे लिखोगे आप, BLUEPRINT, ना कि आप ऐसे बोलोगे ब्लू प्रिंट। अगर आपने ऐसे बोला तो इसलिए आपकी स्पीड डिक्रीज़ होगी, कैसी भी डिक्रीज़ होगी। आपको जैसे मैंने बोला आपको बिल्कुल वैसे ही बोलना है। इसको बोलते हैं द रिदम ओवर फ्रेश। अब अगर आपको मेरी चीज़ें वैल्यूबल लग रही हैं ये थोड़ी, तो चलो आगे चलते हैं। अगली चीज़ है द फाउंडेशन मास्टरिंग योर होम बेस कीज़। अब देखो, सब चीज़ें तो बेस कीज़ पे ही हैं क्योंकि उन्हीं पे आपके हाथ जो है वो फिक्स होंगे, जहाँ पे आपके हाथ फिक्स होंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं ये कि आपको इनका क्या बोलना है मैं बताता हूँ आपको। ASDF और JKL और सेमी कॉलन में आपको अपनी फिंगर्स को रेस्ट करना है, ठीक है। सामने बैठ जाओ, पैर पैर ज़मीन पे रखो, ठीक है। हाथ एकदम उठा के, रिस्ट, कुछ लोग पता क्या कर रहे हैं, रिस्ट को नीचे रख रहे हैं ऐसे। ये टेबल है ना, अगर तो रिस्ट यहाँ पे टच कर देते हैं नीचे से, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। आपको रिस्ट को उठा के रखना है, ठीक है। और फिंगर्स को जेंटली आपको रखना है कहाँ पे, ASDF पे और JKL और सेमी कॉलन पे। अब ये की टेक्निक काम क्यों करती है आपको ये जानना है तो मैं बता सकता हूँ। काम की बात है, अगर आप ऐसे करोगे तो ही आपकी स्पीड आएगी, ठीक है। टेक्निक क्या है, फिजिकल स्ट्रेन कम करती है, ठीक है। आप अगर मैं कुछ भी करना चाह रहे हो तो पहले, अगर मतलब आप टाइपिंग टेस्ट लगा रहे हो, मतलब मान लो लगा रहे हो, ठीक है, मैं भी लगाऊंगा, उसकी भी मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने क्या लगाया, ठीक है। पर अगर आप कुछ भी चीज़ टेस्ट लगा रहे हो तो आपको ये चीज़ अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका ये वार्म अप होता है। जैसे हम जिम में जाते हैं तो वार्म अप करते हैं ना, वैसे आपका ये वार्म अप है। ASDF JKLM सेमी कॉलन, ये आपका वार्म अप है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं हम, ठीक है। अब देखो, द होम रो योर कीबोर्ड कमांड की, यही है होम रो हमारी, ASDF JKL सेमी कॉलन। और आप जो स्पेस बार प्रेस करोगे, याद रखेंगे आप, वो आप अपने थंब से प्रेस करोगे, ठीक है। थंब यूज़ होना चाहिए। एंटर किससे प्रेस करोगे आप, अपनी लिटिल फिंगर से। लिटिल फिंगर से आप एंटर प्रेस करोगे हमेशा, किससे करोगे, लिटिल फिंगर से। आपका जो दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये चीज़ कि आप नीचे ना भी देखो तो जो J और F के जो बम्प्स हैं उन पे जाके आपके हाथ रखो तो आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पे हो, आप होम रोज पे हो, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो कि ये चीज़ कैसे करेगी आपके काम। क्या है कि टच टाइपिंग है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप गलत करोगे, हैंड टर्न पैक टेक्निक पे काम करेगी। अब देखोगे अपने दिमाग में वर्ड, जैसे आप बोलोगे सी तो लिखोगे SEE, एस आपके दिमाग में आ जाएगा कि आपकी कौन सी फिंगर दबानी है। आप देखोगे एस लिखा है यहाँ पे, ये ई, तो मुझे पहले एस दबाना है फिर ई दबाना है, ठीक है। अब आप ये जल्दी जल्दी करते चलोगे, ये सब वैसे प्रैक्टिस का खेल है, हो जाएगा वैसे ये भी। तीसरा वाला है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको ना बार बार जब आप चीज़ करोगे ना, फ्रिक्वेंसी 15 मिनट के लिए डेली कर रहे हो, फिर 1 घंटे के लिए डेली कर रहे हो, 2-2 घंटे के लिए डेली कर रहे हो, तो आपकी एक आदत बन जाएगी। जब वो इंसान 1 घंटा रोज़ प्रैक्टिस करेगा, क्या वो 10 मिनट का टेस्ट नहीं लगा पाएगा वहाँ पे, बिल्कुल लगा पाएगा। ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं आपको। और वर्ड्स पर मिनट मेजर करने के लिए आपके पास ऐप तो है ही, टाइपिंग मास्टर, ओके। अब देखो आगे, योर डिजिटल टाइपिंग जिम रिकमेंडेड प्रैक्टिस टूल्स। अब देखो, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्पीड बढ़ा सकती हैं। जैसे मैंने जो चीज़ देखी है और मैंने वो इसमें ऐड भी की है जान के, KeyBR.com, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल सही है। और जिनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई है, मतलब उनको लग रहा है कि मैं, हाँ, मैं 30 तक जा रहा हूँ अब, है ना, 30 तक मेरी स्पीड आ रही है, तो वो क्या करेंगे, 10fastfingers.com पे जाएंगे, ठीक है। वो क्या करता है, वो ना एक कॉमन वर्ड जो आते हैं ना बार बार हमारे वो कैब के, कोई भी पैसेज आएगा, जैसे बोलेंगे एंड हमेशा आएगा, फॉर उसमें हमेशा आएगा, टू हमेशा आएगा, तो ये सब चीज़ें उसमें मैक्सिमम टाइम होगी। तो आपके इस टाइम पे आप एकदम
ये वाले वर्ड्स तो आपके हाथ में फिक्स ही हो जाएंगे। लास्ट आप जो भी एडवांस है, जिनकी स्पीड आ रही है 40+ आ रही है, 35+ आ रही है, 50 तक आ रही है, वो क्या करेंगे, मंकी टाइप वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, ये काफ़ी मतलब एक बड़े, इसका यूआई बहुत क्लीन यूआई है इसका। ठीक है, एडवांस है ये काफ़ी परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, लास्ट देखेंगे अब इसके 5 मिल रही है, ऐसे चौथा देखेंगे कि मोशन का क्या है। हर टाइम आपको जब भी कॉपी पेस्ट करना है, पर ये इतना मुझे लगता है ज़रूरी है नहीं आपकी टाइपिंग के लिए, मुझे नहीं लगता है। इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, द यूनिवर्सल शॉर्टकट टूल किट। अब ये चीज़ें मुझे लगता नहीं है इससे लिंक है कुछ भी, इसलिए आप इसको रहने दे सकते हो। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ये जो है ये सबसे ज़रूरी है किसी भी टाइपिंग में। आप मेरे से शर्त लगा लो, एक बच्चा जो जान जान के आवाज़ कर रहा है कीबोर्ड से, ज़ोर ज़ोर से टक 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 करके लगाए, जो तेज़ी करी जा रहा है और सोच रहा है कि मेरी स्पीड ज़्यादा आएगी, आप आराम से भी लिखोगे ना, ऐसे बिल्कुल आराम से पेस में रिदम से ऐसे धीरे 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 धीरे, तो भी आपकी स्पीड 40 आ जाएगी और एक्यूरेसी भी तो बेस्ट आ ही जाएगी। मतलब पास तो आप हो ही जाओगे, फेल होने का चांस तो आपका होगा ही नहीं किसी भी हाल में। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो टाइपिंग की जो स्पीड है वो एक्यूरेसी पे डिपेंड करती है, और जो एक्यूरेसी है वो रिदम पे डिपेंड करती है। आपका रिदम होगा तो ही आप कर पाओगे चीज़ अच्छे से। किसी भी हाल में आपको ऐसे नहीं लिखना है, जैसे लिखना है प्रिंसिपल, ऐसे लिखोगे आप PRINCIPLE, ऐसे नहीं लिखना है। आप लिखना है PRINCIPLEHITTING। जब आप ऐसे लिखना शुरू करोगे, आप यकीन मानो मेरा, आप कर पाओगे, सही में कर पाओगे आप, कुछ मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए। मैंने सही में ऐड किया है यहाँ पे। जो ये चीज़ काम करेगी ना टाइपिंग, ये आपकी इसी पे काम कर रही है, आपने मास्टरी करनी है। कुछ बच्चों के सवाल थे कि हम नज़र कहाँ रखें, पैराग्राफ जो चल रहा है वहाँ पे रखें, जो नीचे हम लिख रहे हैं वहाँ पे रखें। आपको जो आप लिख रहे हो ना, जो चलता है आप लिख रहे हो उस पर कुछ नहीं देखना है आपने। आपने नज़र रखनी है अपनी यहीं पे, जहाँ से आपके पैराग्राफ आ रहा है, आपको शो हो रहा है, बस। ये भी एक थोड़ा सा मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब देखो, मेन बात तो है कि अब देखो, अगर मोटिवेटेड आपने रहना है, ठीक है, तो आपको 2 चीज़ों पे तो करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस सेशन तो करने पड़ेंगे। एक काम को करना पड़ेगा, वर्ड पर मिनट आपके बढ़ जाए और एक एक्यूरेसी बढ़ जाए आपकी। जो चीज़ें हो रहा है, आपको तो चाहिए 35 वर्ड की स्पीड चाहिए पर मिनट की, और चाहिए एक्यूरेसी 90% की। मानता हूँ कि इतनी स्पीड पे आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ही बच्चे कर रहे हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि आपका जो गोल है वो वर्ड पर मिनट्स नहीं होना चाहिए ज़्यादा, बट आपको एक्यूरेसी करनी है ज़्यादा। आपको बस ये करना है, ठीक है, आपको मेन चीज़ जो करनी है। और आपका पहले महीने का ट्रेनिंग प्लान मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। फाउंडेशन जैसे कैसे काम करेगी आपकी, पिलर 1 और पिलर 2, मतलब सब कुछ। पहले आपको फाउंडेशन बनानी है। फाउंडेशन में आप क्या कर सकते हो, आपको टच टाइपिंग के बेसिक सीख जाने कि आपको स्लो 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 करना है, आपके होम रोज पे आपको हाथ बिठाना है, ठीक है। अब रीइंफोर्समेंट में क्या करोगे, आपके हर 15 दिन के प्रैक्टिस सेशन लगाओगे, तो आपके आप यूज टू हो जाओ, आपके जो हाथों के मसल्स हैं, आपके माइंड के मसल्स हैं, जो उनको पता चल जाए कि आप टाइपिंग करते हो। ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या कर सकते हो कि आप इसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट सीख लो, जो मुझे नहीं लगता इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है। बाकी मास्टरी अगर आपको करनी है तो आपको रिदम पे कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं कर सकते आप कि आपने एक वर्ड देखा, उस पर लिखा है ऑप्टिमाइजेशन, तो उसको आपने लिखा OPTIMIZATION, और अगला वर्ड आपने देखा वर्क, तो वो आपको ईजी लगा, तो इसको आपने स्लो लिखा और उसको लिखा आपने WORK, मतलब इतनी तेज़ से लिखा, तो ये रिदम तोड़ेगा आपका। आपको ये नहीं देखना कि अगला वर्ड स्लो है या अगला वर्ड मुश्किल है, आपको एक ही रिदम पे आपको क्या करना है। अगर अगला वर्ड मुश्किल है, इजी है, कैसा है, आपको तो उसको एक सिंगल सिंगल लेटर पढ़ना है ना। आप ऑप्टिमाइजेशन मत पढ़ो, आप पढ़ो OPT। आपके हिसाब से पूरा कुछ भी नहीं है, जितने भी कहीं पे भी स्पेस है ही नहीं है बीच में, आपको स्पेस को दिखना ही नहीं है। आपको बस ये देखना है कि ये सिंगल सिंगल लेटर लिखा हुआ है, मुझे इस पर ही काम करना है। चलो, वही मैंने कहा था, द गोल इज इन फास्टर फिंगर्स, इट्स अ शॉर्टर पाथ फ्रॉम आइडिया टू इम्पैक्ट। अब ये थोड़ी कहानी हो गई, इसमें यही लिखा है मैंने कि मास्टर योर कीबोर्ड इज़ नॉट अवर फाइनेंशियल। इसको छोड़ो आप, इसका कोई मतलब नहीं, सारी कहानी बता कहाँ पे आ रही है। बेस होम कीज़ को करो, ठीक है, होम कीज़ हो गई अगर आपकी अच्छे से हो गई, ठीक है, तो फिर क्या करो, फिर आप उसको और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो। अब मैं लेके आऊँगा अगली वीडियो को, मैं आपको कीबोर्ड पे दिखाऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। बाकी रही वीडियो इतनी सी, इतना सब जब आप कर लोगे, देखना आपकी टाइपिंग की स्पीड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। ये एक बिगिनर पास है, सारी बातों को एक बार सुनना आप, जो आपको काम की चीज़ें लगें आप उसको प्लीज़ नोट डाउन करना, आप देखना आपका पक्का फ़ायदा होगा। ओके देन, थैंक यू।